हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू अर्चना की जैन रसोई। चलिए आज बनाते हैं मूंगफली की चिक्की यानी कि पीनट चिक्की, जिसे हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं। एक तो साबुत मूंगफली से बना सकते हैं या फिर इस तरह से मूंगफली को क्रश करके। तो आज यही वाली चिक्की हम बनाएंगे, एकदम क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही टेस्टी। इसे बनाना एकदम आसान है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और इस तरह की परफेक्ट मूंगफली की चिक्की बनाकर कई दिनों तक इसका मज़ा लीजिए। तो क्रश पीनट चिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है 1 कटोरी भुने हुई मूंगफली और 1 कटोरी गुड़। ये जो मूंगफली है इसे हमें भूनकर पूरी तरह से इसके जो छिलके हैं उन्हें रिमूव करना है। इसे मैंने माइक्रोवेव में भुना है, आप चाहे तो इसे गैस पर भी भून सकते हैं और इस तरह से इसके छिलके निकाल लीजिए। अब इसे डाल देना है एक ग्राइंडिंग जार में और दरदरा हमें इसे अब पीसना है। ध्यान रहे मूंगफली का एकदम बारीक पाउडर ना होने पाए और क्रश करने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें थोड़े से बड़े बड़े दाने भी हैं तो उन्हें निकाल कर फिर से हल्का सा क्रश कर लीजिए। तो चलिए बड़े बड़े दाने निकालते हुए मैं भी इसे थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ। बिल्कुल भी इसका पाउडर नहीं बनाना है, फिर से ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हमने मूंगफली को क्रश कर लिया है। जितनी मूंगफली ली थी हमने उतना ही हमें जागरी यानी गुड़ चाहिए। उसे मैंने पैन में डाल दिया है, गैस को ऑन कर देती हूँ। अब हमें गुड़ को एकदम मीडियम फ्लेम पर मेल्ट करना है, लेकिन पहले मैं इसमें और एक चीज़ ऐड करूँगी, वो है 1 चम्मच देसी घी। घी ऐड करने से क्या होगा कि ये जो गज़क है बिल्कुल मार्केट वाली पीनट गज़क जैसी थोड़ी ग्लॉसी बनेगी, चमकीली बनेगी और टेस्ट भी इसका इन्हेंस होगा। तो अब हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसे धीरे धीरे मेल्ट करना है और ध्यान रहे इसे बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मेल्ट ना करें, क्योंकि हमें गुड़ को जलाना नहीं है। अब देखिए जैसे ही इसमें इस तरह से झाग बनने लग जाता है तो हमें चाशनी को चेक करना है। तो 1 कटोरी में पानी लिया है मैंने, थोड़ी सी चाशनी इसमें डालकर इस तरह से चेक करते हैं। अगर ये चाशनी देखिए इस तरह से खींचने लगती है तो अभी भी ये तैयार नहीं है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नरम चाशनी नहीं चाहिए। तो फिर से इसे 1 मिनट तक कुक करेंगे और अब इसे फिर से चेक करते हैं। ठंडा होने के बाद अगर हम इसे हाथों से उठाकर इस तरह से तोड़कर देखें तो कट सी आवाज़ होनी चाहिए, मतलब ये चाशनी जो है बिल्कुल हार्ड होनी चाहिए। तो समझिए कि आपकी जो गुड़ की चाशनी है एकदम परफेक्टली तैयार है। गैस अब मैंने बंद कर दिया है और ये जो क्रश की हुई मूंगफली है इसे डाल देते हैं और अच्छे से चलाएंगे। अब देखिए इस प्रोसेस को हमें बहुत ही फटाफट करना है ताकि जो चाशनी है बिल्कुल भी जल्दी ठंडे ना हो जाए। और इसे एक बार अच्छे से मिक्सअप करने के बाद हम जल्दी से एक चकले के ऊपर या कोई भी चॉपिंग बोर्ड या सीधे साफ सुथरे किचन काउंटर के ऊपर भी आप इसे जमा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चकला लिया है और अब इसे ग्रीस करती हूँ घी के साथ। बहुत ही जल्दी जल्दी करना है हमें ये सब। और अब ये जो मिश्रण है गुड़ और मूंगफली का इसके ऊपर डालकर अब हमें इसे फ्लैट करते हुए थोड़ा सा बेलना भी है। ध्यान रहे जितना हो सके उतना इसे चौकोर साइज में कर लीजिए ताकि आपकी जो मूंगफली के साइड एजेस हैं वो ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए। और अब बेलन को भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं और जितनी मोटाई में कम ज़्यादा आपको चाहिए उतनी मोटाई में इसे बेल लीजिए। चलिए तब तक एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं सभी जैन रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तो उन्हें सीखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारी सी इस रेसिपी के लिए एक लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है। इस रेसिपी को लेकर आपके मन में कुछ सुझाव हो या जो भी रेसिपीज़ मैं अपलोड करती हूँ उसके बारे में कुछ सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो इसके जो साइड एजेस हैं उसे अब थोड़ा रिमूव कर देते हैं और पूरी तरह से ठंडा होने से पहले ही हमें इसके कट्स लगाने हैं। तो मन चाहे छोटे या बड़े आकार में अब आप इस गज़क को इस तरह से कट्स लगा सकते हैं। कट्स लगाने के बाद हमें इसे करीबन आधे घंटे तक छोड़ना है ताकि ये पूरी तरह से ठंडे होने के बाद एकदम आसानी से जो पीसेस हैं वो रिमूव हो जाए।
सिंगदाना और गुड़ की ये जो गज़क यानी जो चिक्की है बहुत ही पौष्टिक होती है। आप इन्हें बनाकर कई दिनों तक स्टोर करके खा सकते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आपको इसे किसी कंटेनर में भरकर रखना है। तो एक मैं आपको यहाँ पर तोड़कर भी दिखाऊंगी कितनी क्रिस्पी क्रंची बनी है। तो खाइए, खिलाइए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए और फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।